हम आपके सामने नित्य नए नवाचार हम आपके सामने लेकर आते हैं। नए नए प्रयोग की हम आपको जानकारी देते हैं। और आज ऐसे ही हम फिर आपके सामने एक नए प्रयोग लेकर आए हैं जो जोड़ने से संबंधित है, योगफल ज्ञात करने से संबंधित है कि हम उन जोड़ों को हल किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों मैं कुछ यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूँ और आप उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे साथ में मुझे 9 जोड़ना है, क्योंकि हम नए नए प्रकार की ट्रिकों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम जोड़ने के संबंध में आपसे बात कर रहे हैं। तो मान के चलो कि मैं यहाँ से 1 घटा दूँ, ये मेरा यहाँ पे 6 आता है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक शून्य लगा दूँ, और शून्य के बाद यदि हम गिनती की बात करें तो जैसे शून्य के बाद 1 2 3 4, तो शून्य के बाद आता है 1, मैं यहाँ पर 1 लिखूँ। और भी दूसरे प्रश्न की आपके सामने लेता हूँ। जैसे ये 8 है और 8 में मुझे 9 जोड़ना है। तो यहाँ पर भी मैं 1 घटा दूँ, तो 8 में से 1 घटाया तो ये मेरा 7 आया। यहाँ पर शून्य, शून्य के बाद यदि शून्य के बाद कोई संख्या आती है तो वो आती है 1। इस प्रकार से मैंने इसको जोड़ा। और भी हम दूसरे भी प्रश्न देखते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है और इसको मुझे जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर 2 घटा दूँ और यहाँ पे मैं शून्य लगा दूँ। तो मैंने 5 में से 2 घटाया तो 3, और शून्य के बाद आता है 1। तो आपने देखा कि 9 और 7 16, 8 और 9 17, 8 और 5 13। एक प्रश्न हम और लेते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11, और 11 में हम 9 को जोड़ रहे हैं। 11 में हम 9 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से मैं 1 को घटा देता हूँ, तो यहाँ पर शून्य आ जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ से 1 को घटाया तो यहाँ शून्य आ जाता है, और 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 2। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो 11 और 9 20। तो साथियों आपने देखा कि मैंने इस प्रकार से इन योगों को आपको बताया। अब इन प्रश्नों को किस प्रकार से हमको हल करना है, चलिए मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। तो साथियों इस ट्रिक को हमको किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से हमें इसको परम मित्र या ऑब्जेक्ट, आपको मैंने बताया था 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने लिखा 5 6 7 8 9, और इनका सभी का योग हमारा 10 आता है। यदि 1 में हम 9 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 आएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे 10 आएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा। अब यहाँ पे यदि हम देखें किसका कौन परम मित्र है, तो 1 का परम मित्र 9 है, तो 9 का परम मित्र भी 1 है। 2 का परम मित्र 8 है, तो 8 का परम मित्र भी 2 है। हमने इन परम मित्रों का बहुत सारी जगह हमने अभी आपको प्रयोग करके बताया। बहुत सारे वीडियो मेरे हैं जिसमें हमने परम मित्र के बारे में आपको जानकारी दिया था, और आज हम जोड़ने के संबंध में इनका किस प्रकार का प्रयोग हम ला सकते हैं। तो साथियों सबसे पहली बात कि ये जो सवाल लिखे हैं 7 धन 9, 8 धन 9, 5 धन 8, 11 धन 9, इनको परम मित्र विधि से या परम मित्र के द्वारा हम कैसे हल करेंगे। तो साथियों इन प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो ऐसे प्रश्न जिसको जोड़ने पे हमारा हासिल का आए। जैसा मान के चलो मैं यहाँ पे 1 2 प्रश्न लिखता हूँ, और जैसा 2 और 3 5, और दूसरे लिखता हूँ 4
घन 5, तो ये होता है हमारा 9, मगर यहाँ पे हमारा हासिल का नहीं आता। मान के चलो मैं प्रश्न ले लूँ 6 और 7, यहाँ पे जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ जब हम जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 2 अंकों में आएगा। 2 अंकों में आएगा, कहने का मतलब कि 2 अंकों में आएगा कि अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा है 13। 6 और 7 हमारा 13 हो रहा। जब हमारे सामने ऐसी स्थिति हो, जब हम उस परमित्र विधि का प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब सबसे पहले 6 और 7 लिखा है, हम इसी को जोड़ते हैं। इसी को परमित्र विधि से यदि हमको हल करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या है 7, तो हम 7 देखते हैं। 7 कहाँ लिखा है, तो 7 ये लिखा है। और इसका परमित्र कितना है, इसका परमित्र 3 है। तो हम यहाँ पे 6 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे और इस जगह पे हम शून्य लगा देंगे। 6 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 3। और शून्य के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो वो आएगी 1। इस प्रकार से हम बिना जोड़े, कहने का मतलब ये है कि संख्या को घटाने पे हम जोड़ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर से आप इन्हीं प्रश्नों को देख लीजिए। तो ये हमारा 9 लिखा है, यह हमारा 9 लिखा है। तो यहाँ पे देखें हम, तो 9 का परमित्र हमारा क्या है, 1 है। तो हम इसमें से 1 को घटा देंगे और यहाँ पे हम शून्य लगा देंगे। 7 में से हमने 1 यदि घटाए तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। और शून्य के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे यहाँ पे 9 है, 9 का परमित्र 1, तो 8 में से हम 1 घटाएंगे, ये आ गया हमारा 7। यहाँ पे शून्य लगाए, शून्य के बाद आता हमारा 1 के 17 आ गया। ये 8 है, यहाँ पे देखेंगे 8 का परमित्र क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम इस 5 में से 2 को घटा देंगे, तो 5 में से 2 गए तो हमारा कितना आ गया, 3। यहाँ पे हम शून्य लगा देंगे, शून्य के बाद कौन सी संख्या आती है, 1। अब यहाँ पे 9 का परमित्र क्या है, 1 है। तो हम इस 1 में से 1 को घटाए तो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। इस 1 में से 1 को घटाए तो 0 आ गया, ये बचा 1 हमारा। तो 1 के बाद क्या आएगा, तो 1 के बाद हमारा 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा 20। तो हम परमित्र विधि से बिना जोड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न हम और बड़े बड़े लेते हैं, उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब साथियों 18 है, 18 में हमको 9 को जोड़ना है। 18 में 9 को जोड़ना है तो हम यहाँ पे जो 9 लिखा है, 9 का परमित्र हमारा, हम 9 का परमित्र देखेंगे, ये 9 है। 9 का परमित्र 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 में से हम 1 को घटा देंगे। हम 8 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। अब 1 के बाद क्या आता है, गिनती में 1 के बाद क्या आता है, तो 1 के बाद हमारा 2 आता है। तो ये हमारा योग आ गया। अब यहाँ पे हमको 16 में 7 जोड़ना है। तो 7 का परमित्र क्या है, तो हम 7 का परमित्र देखेंगे। 7 का परमित्र 3 है। तो हम 6 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा 3 आया। तो हम इस जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। यहाँ पे भी 7 है, 7 का परमित्र फिर 3 है। तो हम इसमें से 3 को घटा दें। हम 5 में से 3 को घटाए तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। 5 में से हमने 3 घटाए तो 2 आ गया। क्योंकि अब यहाँ पे जो जोड़ जो है, यहाँ पे दहाई का अंक नहीं आ रहा है। जैसे 3 और 1 4, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो 9 और 2 11 हो रहा, यहाँ दहाई का अंक आ रहा है, यहाँ दहाई का अंक नहीं आ रहा है। तो हम बिल्कुल जैसे साधारण तरीके से जोड़ते हैं हम वैसे ही जोड़ेंगे। ये 3 और 1 4 हुआ, और 4 के बाद क्या आता है, 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 5। तो हमने ये जोड़े, 35 में अगर 17 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 52 आएगा। अब इसी प्रकार से 72 में हमको 19 जोड़ना है। 72 में 19 जोड़ना है तो 9 का परमित्र हमारा 1 है। तो हम इसमें से 1 को घटा देंगे। तो 2 में से 1 गया, 1
2 में से 1 गया 1। अब इसके बाद 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 हमारा कितना हुआ 8, और 8 के बाद क्या आता है 9, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 9। तो इस प्रकार से जब हम इसको जोड़ेंगे 72 में 19, तो हमारा आंसर कितना आएगा 91 आएगा। अब इसके बाद एक प्रश्न और है, तो ये वाले प्रश्न के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि हम आपके सामने एक नए नए प्रकार के वीडियो, नई नई चीज़ें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और सिर्फ हम ये सब चीज़ों को इसलिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आप आपकी शाला में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब ये आप इस प्रकार के जोड़ यदि आप आपकी शाला में बताएंगे तो निश्चित बात है कि ऐसा कोई जोड़ा नहीं जाता, मगर जब उसके आंसर जब एक से आएंगे तो स्वाभाविक है कि इसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ये आनंदित होते हैं, इनको उन विषय के प्रति अभिरुचि पैदा होती है, और जब कुछ नया सीखते हैं तो निश्चित बात है कि घर में जाके भी वो कई लोगों को बताते हैं कि देखो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो साथियों, हमने अभी तक के आपको इसके पहले गुणा के बारे में भी जानकारी दे रहे थे, और आज हम जोड़ के बारे में, क्योंकि अब हम आपको जोड़ की सीरीज भी कुछ चीज़ें हम इसमें आपको जानकारी में ला के हम बताएंगे। तो अब हमारा जो आखिरी प्रश्न है, हमको इसको जोड़ना है, इसको भी आप देख लें। हम चाहे तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, तो हम और भी संख्या के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इसको हमको कैसे जोड़ना है, तो तरीका बिल्कुल वही है। हम 7 है, 7 कहाँ लिखा है, ये 7 का पारमित कितना है 3, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 5 में से 3 को घटा देंगे। 5 में से हमने 3 को घटाया तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2। 5 में से 3 घटाए तो कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको जो संख्या दिख रही है इसमें हमारा हासिल का आएगा। तो हम फिर वही नियम को अपनाएंगे कि 8 का परम मित्र क्या है, तो 8 का परम मित्र 2 है, तो हम इस 7 में से 2 को घटा देंगे। हम क्या करेंगे 7 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा। क्योंकि हमने जैसा यहाँ किए बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि 8 का परम मित्र हमारा 2 है, तो 7 में से हमने 2 घटाया तो हमारा 5 आया, और 5 के बाद हमारा कितना आता है 6, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 6, और यहाँ पे हम एक शून्य लगा देंगे। अब शून्य के बाद क्या आता है, तो शून्य के बाद हमारा आता है 1। तो इस प्रकार से 75 में यदि हम 87 को जोड़ेंगे तो ये 162 आएगा। अब बात आती है यहाँ पे घटाने की। तो साथियों, हम कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं घटा रहे, हमको 9 में से 2 घटाना है, तो हमको 3 घटाना है, तो हमको 4 घटाना है। तो स्वाभाविक है कि इकाई में से इकाई की संख्या को घटाना बहुत आसान हो जाता है। चाहे हम कोई भी संख्या ले लें, इकाई को हम बहुत आसानी से घटा लेते हैं। तो यदि हम इन ट्रिकों का भी हम प्रयोग करें तो निश्चित बात है कि हमको संख्याओं की संक्रियाओं में जो चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं ये हम आसानी से सिखा देंगे, और अच्छी अच्छी हम जानकारी उनको प्रेषित करेंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।